आप कैसे भूल गए? आप कर क्या रहे हो? आपके बचपने के खेल पता नहीं कब खत्म हो गए। एक बोल रहे थे, मैंने तो गुरुद्वारे जाके अरदास कर दी, महाराज वड्डी गड्डी मिल जाए तो अखंड पाठ रखाऊंगा। क्यों बाबा तेरे अखंड पाठ के बगैर उदास बैठा है? ये कोई बात हुई? मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं लंगर लगाऊंगा। अरे लंगर तू पकाएगा, तू ही खाएगा, तेरे भाई बंधु खाएंगे, उसका परमात्मा से क्या लेना देना? धर्म के नाम पर ये अजब से खेल चलते रहते, और सच कहूं तो ये धर्म नहीं। धर्म तब शुरू होता है जब आप सबसे पहले इस बात को समझ जाते हैं कि इस सारी कायनात का मालिक परमात्मा है और वो तेरा बाप लगता है। धर्म यहां से शुरू होता है। आप सिख हो के हिंदू हो के मुस्लिम हो के ईसाई हो कि कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके अंदर ये निश्चय है, क्या आपके अंदर ये विश्वास है कि मेरे शरीर सहित सारे संसार का मालिक परमात्मा और मेरा वो बाप लगता है? और जिसका बाप ऐसा हो, कहिए उसको कोई चिंता हो सकती है क्या? उसे कोई फिक्र हो सकती है क्या? हाँ, कोई शोक मोह हो सकता है क्या? एक बड़ी विचारवान सत्संगी माता जी से मेरी एक बार बात हो रही थी। बूढ़ी हो गई, उनका शरीर चलता नहीं था, बहुत कष्ट था, बड़ी दवाइयाँ इंजेक्शन चल रहे थे, घर वाले बड़ी सेवा कर रहे थे, पर कष्ट तो उन्हीं को भोगना पड़ता है। तो मुझे कहते हैं कि देखिए मुझे ऐसे कोई दुख नहीं है, ठीक है शरीर को रोग है, शरीर को इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, लेकिन मैं अब ऐसा सोचती हूँ कि ये गड्डी अब पुरानी हो गई, अब नई गड्डी लेने का टाइम आ गया। समझते हो? शरीर क्या है? गाड़ी। ये गाड़ी अब पुरानी हो गई, हेडलाइट नहीं चलती, माने आंखें नहीं चलती। हाँ, बोले रेडिएटर लीक होता रहता है। बड़ी उम्र में आकर के जो लोग आसन नहीं करते हैं, जो लोग योग आसन नहीं करते हैं, 55 साल या 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत हो जाती, वो बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जो मूत्र है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है, या तो वो निकलता रहता है या निकलने में ही कष्ट होता है। 50, 55, 60 ये अलग अलग एज का रहता है जिनके शरीर से व्यायाम नहीं होता है, और ख़ास करके जो लोग आसन नहीं करते हैं, ऐसे में स्त्रियों में मीनोपॉज के बाद ये देखने में आया है, क्योंकि 2 या 3 बच्चा पैदा करने के बाद ऐसे ही जो उसका पेल्विक रीजन होता है, कि अगर वो आसन करती है तब नहीं होता है, अगर वो आसन करेगी तब ये नहीं होता है, पर नहीं करती है तो ये रीजन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, उसके मसल्स कमज़ोर पड़ जाते, तो ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता, इनकॉन्टिनेंस जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्या है, मूत्र उसका रिश्ता रहता है। और बड़ी उम्र की स्त्रियों को अक्सर बड़ी शर्मिंदगी भी सी लग रही होती है, और बड़ी उम्र के जो पुरुष या स्त्री होते हैं उनके लिए जैसे बच्चों को हम नैपी पहनाते हैं, ऐसे फिर बड़े लोगों का एडल्ट डायपर्स आते हैं, फिर वो उन्हें एडल्ट डायपर्स लगाने पड़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की तो सर्जरी करानी पड़ती है, और इनकॉन्टिनेंस के लिए दवाओं को खाते रहे, और दवाओं से वो ठीक होएगा कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होंगे, ये फिर एक बड़ा अलग फैक्टर आ जाता है। तो वो मुझे हंस के कह रही थी, क्योंकि उसने वेदांती महात्माओं का सत्संग किया था, जहाँ वेदांती महात्मा जो है शरीर को गाड़ी की तुलना करते, जैसे कार है ऐसे हमारा ये शरीर कार है, जैसे कार की 2 हेडलाइट होती हैं ऐसे ये आँखें आपकी हेडलाइट होती है, जैसे कार का इंजन होता है ऐसे इस शरीर में मन रूपी इंजन होता है, जैसे कार में मीटर होता है, और आजकल बहुत सारी कारें कंप्यूटराइज्ड कारें हैं, तो
बुद्धि जो है, आपका इंटेलेक्ट जो है, या आपके शरीर रूपी कार का कंप्यूटर है जो इसको रन कर रहा है पूरे शरीर को। और ये 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद, ये मुंह, आपकी बाहर वाली कारें कोई 4 दरवाजे की होती हैं, कोई 5 दरवाजे की भी होती है। परमात्मा ने ये जो शरीर रूपी कार बनाई है, इसमें उन्होंने 9 दरवाजे बना रखे हैं। 9 ओपनिंग्स आर देयर इन दिस ह्यूमन बॉडी, राइट। तो बोले अब ये गाड़ी अब तो पुरानी हो गई, अब इस गाड़ी में कोई मज़ा नहीं रह गया, अब ये गाड़ी जानी चाहिए और नई गाड़ी अब मिलनी चाहिए। मज़ेदार बात तो ये थी कि वो खुद तो समझदार है ही, उसने अपने पोते पोतियों को भी ये ज्ञान अपने तरीके से समझा रखा था। जब इस माता का शरीर गया, नेचुरली जाना था जब, तो चला गया। जब गया तो इनके परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई और मैं बच्चों से खेल रही थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारी दादी तो गई? कहते हाँ जी बिल्कुल गई, अब वो नई गाड़ी में आएगी। मैंने कहा मतलब? कहते अब वो बेबी बनके, छोटा सा बेबी बनके अब वो किसी और घर में पैदा हो जाएगी। तो मैं फिर तुमको कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारी ही दादी है जो अब बच्ची बन के या बच्चा बन के वापस आ गई? कहते उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पहचानूं या नहीं पहचानूं, वो तो खुश होगी ना नई गाड़ी में जाके, तो मैं इसलिए खुश हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ। सच कहूँ, बच्चों में जो मैं इंटेलिजेंस देखती हूँ, छोटे बच्चों में जो मैं बुद्धिमत्ता देखती हूँ, बड़ों की पता नहीं अक्ल मारी जाती बड़े होते होते, लेकिन बच्चों का इंटेलिजेंस तो ऐसा कमाल का है, बात को इतनी जल्दी समझते हैं, बात को इतनी जल्दी वो अपने अंदर उतार लेते हैं, ना केवल खुद समझते हो तो दूसरों को भी समझा देते हैं। इस शरीर के साथ हम जिस जीवन यात्रा को पूरा कर रहे हैं, इस शरीर के लिए हम कमाते हैं, घर बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपने इस जीव को, जीव माने ये जो आपका मन बुद्धि है, ये जो आपका जीव है, जियो पंजाबी भाषा में दिल को भी कहते हैं और जियो जीव को भी कहते हैं, अर्थात इंडिविजुअल सोल। ये जिसको हम कह सकते हैं, जब आपका ही शुद्ध स्वरूप मन से मिल जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। जीव को तुम पापी क्यों बनाते हो? कबीर कहते हैं पापी जियड़ा लोभ करत है, लोभ करता है। लोभ कैसे? कितना धन है उसके लिए खुश नहीं होगा, क्या नहीं है उसको ही याद करता है। कितने कपड़े हैं उसको देख के खुश नहीं होता, नए डिज़ाइन और नए फैशन की ड्रेस नहीं है उसको याद कर करके दुखी होता है। और हो जाए और हो जाए और हो जाए और हो जाए, इस और की भूख इसको लालची बनाती है और लालच बस आके ये बटोरता है, इस बात को भूल करके कि वो कितना भी बटोर ले, जब तक मन में वासना है, आपके पास कितना भी धन हो जाए मन की भूख नहीं जाने वाली, भूखे ही रहोगे फिर भी तुम। आपके पास कितना धन हो जाए, अगर धन की वासना है तो धन की वासना वो आग है जो तुम्हारे सीने में जलती रहेगी, जलती रहेगी। और ये जिसके अंदर आग जलती है उसको कहाँ चैन? बोलो, उसको कोई चैन नहीं होता है, क्योंकि उसको हमेशा यही दिखेगा, मेरे से ज़्यादा किसके पास है, मेरे से अच्छा किसके पास है, मेरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ी किसके पास, मेरे से बड़ा घर किसके पास है। आप फिर भूल जाते हो, मैं फिर याद करा देती हूँ। श्री गुरु नानक देव महाराज के पास 2-2 निमंत्रण थे, 2-2 इनविटेशन थे। एक अमीर घर से कि मेरे घर आके भोजन खाओ, मलक बागों के, पैसा बहुत है, वजीर है, ताकत बहुत है, हवेली बड़ी है,
बट ऑब्वियस खाने पीने का सामान भी बड़ा ही अच्छा होगा वहां पर। एक गुरु नानक साहब को निमंत्रण है एक गरीब के घर का, जो लकड़ी का काम करके अपना गुजर बसर करता है, जिसका घर बड़ा नहीं, जिसके पास ताकत नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं, और फिर ये भी मानना पड़ेगा उसके घर में बहुत सारा खाने का मज़ेदार सामान भी नहीं होएगा, सीधा साधारण भोजन होएगा। मर्दाना पूछता है, ए मेरे साहिब कहाँ चलेंगे? मलक बागों के इस भाई के चलना है। गुरु नानक मुस्कुरा के देखते हैं उसकी ओर। मर्दाने, क्या मुझे बोल के जवाब देना पड़ेगा? बोले नहीं साहब, पहचानते हैं आपको, पर ऐਵੇਂ ही पूछ रहा सी। मर्दाना जी बड़े खाने पीने के शौकीन थे, भूख हमेशा लगी रहती थी, ऐसा कहते हैं। वैसे मैं एक बात करूं, मर्दाना कौन है? मर्दाना कोई और नहीं, हमारा मन ही मर्दाना है। मर्दाने को भूख लगी रहती है और तुम्हारे मन में भी हमेशा भूख ही लगी रहती है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। बालाजी गुरु नानक साहब के सखा, दोस्त, मित्र, शिष्य, प्रेमी। मैं कहती हूँ बालाजी बड़े बुद्धिमान हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं कभी करते। क्यों? बुद्धि हैं बाला, और जिसकी बुद्धि जागृत होती है वो कभी कोई गलत निर्णय कर ही नहीं सकता। जिसकी बुद्धि जगी हुई है, जो विवेकशाली है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है, दैट पर्सन कैन नेवर गो रॉन्ग। ही विल ऑलवेज और शी विल ऑलवेज मेक अ राइट डिसीजन इन देयर लाइफ। तो मर्दाना है तुम्हारा ही मन, और बाला है तुम्हारी ही बुद्धि, और तुम्हारा ही शुद्ध आत्मदेव तो गुरु नानक है। लेकिन तुम ये पहचानते नहीं हो सच। आत्म राम, राम है आत्म चीनस गुर विचारा रे। ये विचार नहीं करी है, ये ज्ञान की रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं आई है, इसलिए अपने अंदर बैठे उस सच को तुम पहचानते नहीं हो। इसलिए तुम्हारा ये मन रूपी मर्दाना हमेशा मांगता रहता है, रोता रहता है। संसार के चक्कर काटने में इसको बड़ा सुख मिलता है। मर्दाना का ये पूछने पर गुरु नानक तो भी चुनते हैं उस गरीब के घर की रोटी। साग खाते हैं, रोटी खाते हैं। खबर मिलती है मलक बागों को, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण उसके यहाँ भोजन खा गए, लेकिन उसके मन में यही ताक लगी थी कि गुरु नानक आए के नहीं आए, गुरु नानक आए के नहीं आए, वो आए के नहीं आए। और जब खबर मिली वो तो चले गए। तो इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ, और ये सोचता है कि मैं तो इनको दंड दूंगा, इन्होंने मेरा अपमान किया। मैं आपको फिर याद करा दूं, ऐसा ही एक निमंत्रण श्री कृष्ण महाराज को भी मिला था। एक दुर्योधन के घर का, एक बिदर के घर का। दुर्योधन राजकुमार है, महल है, बट ऑब्वियस बड़ा सामान, बहुत आलीशान, खूब खाने पीने के पदार्थ वो श्री कृष्ण को दे सकता है, सोने चांदी के थाल में परोस सकता है। और यहाँ श्री कृष्ण को बिदर का निमंत्रण है, जो पहले धृतराष्ट्र का मंत्री था, लेकिन फिर उसने मंत्री पद छोड़ दिया था। जब ये देखा कि धृतराष्ट्र कुकर्म करने पर आ गया है, अन्याय करने पर आ गया है, तो बिदर ने अपना राजपद छोड़ दिया था। अब बिदर एक साधारण घर में रहता है, मंत्री की पदवी अब नहीं है, अब वो एक साधारण व्यक्ति, क्योंकि राजपाट की दी हुई वो सब महल इत्यादि भी उसको छोड़ना पड़ा। जब गद्दी छोड़ेंगे तो ऑफिशियल घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब बिदर एक साधारण घर में रहता है। निमंत्रण बिदर का भी है, निमंत्रण दुर्योधन का भी है। श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? आप इतिहास जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने इतिहास को टीवी में देखा होगा। कृष्ण दुर्योधन के घर नहीं जाते, कृष्ण बिदर के घर जाते। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो तुम श्री कृष्ण को मानते हो तो तुम बिदर बनो, तुम दुर्योधन क्यों बनना चाहते हो? जो तुम्हारा श्री गुरु नानक से प्यार है तो भाई लालो बनो,
तुम मलक भागो क्यों बनना चाहते हो? मलक भागो के पास धन है, हवेली है, सत्ता है, सियासत है, शक्ति है। लालो के पास प्यार है, मोहब्बत है, सेवा है, नम्रता है, हलीमी है, मिठास है, मोहब्बत है। आप क्यों कर पैसा 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 पैसा, और पैसे के लिए फिर पाप करने में भी देर नहीं लगती। तुम ये भूल जाते हो जैसे कर्म आपके द्वारा होते हैं, उन कर्मों के फल वापस आप ही के पास भुगतान के लिए आ जाते हैं। आप उनसे बच नहीं सकते। आप कितना छुप छुपा के कर्म को कर लो, कोई न जाने, तुम तो जानते हो। तो तुम जहां जहां रहोगे वहीं वहीं उस कर्म का फल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसमें कोई देरी या दूरी नहीं होती। ये जानने, ये समझने के बाद भी आदमी फिर सोचता है अरे की पता रब को लो भी गलती हो जाए, वो ना ही देख रहा हो, भगवान सो ही रहा हो, मैं चुपके से कुछ गलत काम कर लूं, पता ही नहीं चलना किसी को। पर तुम भूल गए। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक बादशाह के 3 पुत्र थे। किसको राजा बनाए समझ नहीं लगी। वजीर से सलाह करी। वजीर थोड़ा सत्संगी था। उसने कहा राजा आप एक काम करिए, अपने 3 बच्चों को, पुत्रों को एक एक कबूतर दीजिए और इन्हें कहिए ऐसी जगह जाके इन कबूतरों को मार दें जहाँ कोई इनको देखे नहीं। 3 को दिए कबूतर, 3 चले गए। बड़ा निकला, उसने खूब घोड़ा दौड़ाया और एकदम बियाबान जंगल में पहुंच गया। और वहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है, कोई बस्ता नहीं है। उसने कबूतर को थैले से निकाला, गर्दन मरोड़ी और थैले में वापस डाल के, क्योंकि वापस सबूत भी देना है कि काम कर दिया जो आपने कहा था। दूसरा लड़का वो महल के ही पिछवाड़े चला गया जहाँ कभी कोई जाता नहीं था और वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, नौकर चाकर नहीं है, दास दासी नहीं है। कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, कबूतर मर गया, थैले में डाला और अंदर महल की ओर चल पड़ा। तीसरा लड़का बड़ी दूर गया, मार नहीं पाया। फिर कहीं और गया, वहाँ भी मार नहीं पाया। फिर कहीं और गया, फिर वहाँ भी मार नहीं पाया। फिर वो सोचता है मैं कहाँ जाऊँ जहाँ कोई ना देखता हो। तो वो एक बड़ी अंधेरी गुफा में चला गया, लेकिन कहते वो वहाँ भी मार नहीं पाया। तो शाम हो गई और इधर सब इंतजार कर रहे हैं कि दोनों लड़के तो आ गए, तीसरा कहाँ रह गया, छोटा कहाँ रह गया। और शाम होते हुए जब वो वापस आया तो बादशाह पूछते हैं काम कर लिया और इतना देर लगी तुमको? तेरे बड़े भाई तो कोई 10 मिनट में आ गया, कोई आधे घंटे में आ गया, और तुम कहाँ रह गए थे? कह रहे जी मैं अब क्या कहूँ आपको, ये रहा आपका कबूतर, थैले में से निकाला, जिंदा कबूतर पकड़ा दिया। बोले मतलब तुम्हें कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां तुम इस कबूतर को मार पाते? उसने कहा पिताजी मैं तो बड़ी जगह गया, लेकिन सब जगह पर कोई ना, कहीं कोई पक्षी होता था जो मुझे देख रहा होता था, कहीं कोई जानवर होता था जो मुझे देख, हैं तो वो भी जीव, वो भी तो मुझे देख रहे हैं, कैसे मारूं? और फिर सोचा इसको मैं अंधेरी गुफा में ले जाके मार देता हूँ। जब अंधेरी गुफा में मैं गया, मुझे खुद के हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे, टटोल के मैंने थैले से कबूतर को बाहर निकाला, पर कबूतर की आंखें तो मुझे देख रही थी। और आपने कहा था कोई ना देख रहा हो, लेकिन ये कबूतर की आंखें बिटर बिटर मेरी तरफ वो देख रहा है। और उनकी आंखों में झांकने के बाद मैं उसकी गर्दन कैसे मरोड़ता? तो मैं बड़ा शर्मसार हूँ, मैं आपके इस काम को पूरा नहीं कर पाया। तो आप चाहे तो जो सज़ा दे लें, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सकता। वजीर ने कहा तो बेटा तुम कबूतर की आंखों पे पट्टी बांध देते। राजकुमार ने खिसियाए हुए कहा, कहते हुजूर मैंने ये भी किया था। बोले फिर? जब तो कबूतर की आंख पे पट्टी बांध दी, कपड़ा डाल दिया, फिर क्यों नहीं मार पाया?
बोले इसलिए नहीं मार पाया कि मुझे याद आई कि खुदावन ताला तो मुझे फिर भी देख रहा है, और उसकी आंखें कहाँ से मुझे देख रही हैं मुझे ये भी नहीं पता। मेरा रब तो मुझको तब भी देख रहा है, कबूतर ना देखे रब तो देख रहा है। और सुना है महात्माओं से और फकीरों से कि वो हमारे दिल में भी रहता है और वो जर्रे जर्रे में रहता है, तो मैं कैसे मारता। मैं ऐसी कोई जगह ढूंढ नहीं सका जहाँ परमात्मा ना होवे और जहाँ मैं इसको मार सकता। बादशाह ने वज़ीर की ओर देखा और वज़ीर ने बादशाह की ओर, और बात तय हो गई कि जिसको हर जगह उस परमात्मा के होने की भावना है, राजा होने के योग्य तो वही है, दूसरा नहीं हो सकता। तो बादशाह ने इस तीसरे लड़के को अपनी राजगद्दी दे दी। अगर हम इस बात को याद रखें, भले आज हम एक ज्ञानी की तरह ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि परमात्मा कैसे हमारे अंदर बाहर है, लेकिन वाणी तो यही कहती है, संतों की वाणी यही कहती है, भगवत गीता यही कहती है, सूफी यही कहते हैं, हर ज्ञानी ने यही कहा है, परमात्मा सर्वत्र है। जो सर्वत्र है, जो सब जगह हाजिर नाजिर है, मैं कैसे उसको धोखा दे सकता हूँ, और मैं कैसे फिर कोई कुकर्म कर सकता हूँ, कोई माड़ा कर्म कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। पर ये बात याद किसको? तो कबीर कहते हैं पापी जियड़ा लोभ करत है, पाप तेरे दिल में आ गया क्योंकि वासना दिल में आ गई, ये मैल तेरे दिल में आ गई। पापी जियड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। और ये भूल गया तू, आज नहीं तो कल तूने मरना मरना, उठो उठाओ। वाणी में एक पंक्ति आती है, काडो काडो रे तो कड़ी ना रखे कोई। सांस निकलते ही ना घर वाले फोन कर देते रिश्तेदारों को, जी जल्दी पहुंच जाना। एक ने कहा जी मासी मामी चाची ताई कोई दूर थी, भाई टिकट नहीं मिल रही, हम पहुंच नहीं पाएंगे। कोई ना, आप संस्कार करो, आ जाएंगे। लाश घर वाले भी नहीं रख सकते, दूर वाले रिश्तेदार पहुंच नहीं सकते, कहते चलो ठीक है, संस्कार हो जाता। कई बार ऐसे भी मैंने घटनाएं इतनी सुनने को मिलती है ना, लगता है अरे वाह। एक सज्जन, उनके 3 लड़के, एक सेटल हो गया अमेरिका में, दूसरा कनाडा में, और तीसरा जो है वो ड्यूटी के लिए गया हुआ था, मर्चेंट नेवी में था, तो वो ड्यूटी पर था तो शिप में है। और ये अकेले रहते थे। हार्ट अटैक हुआ, नौकर ने देखा कि साहब की तो छुट्टी हो गई, तो उसने खबर करी। और कई दफ़े ऐसा होता है कि बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि उसको कुछ घंटे भी और रखा जा सके। रिश्तेदार तो कहाँ आने थे, किसी का पता आता नहीं था, तो पड़ोसियों ने फ़ोन किया और उन्होंने डॉक्टर बुलाया और उन्होंने कहा कि इसको तो ये लाश रखने लायक नहीं है, इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, जल्दी से इसको करें। फ़ोन किया अमेरिका में, क्रिसमस सीज़न था, क्रिसमस में एयर टिकट जल्दी मिलता नहीं। अब लड़का बोले कि मुझे तो 6 दिन से पहले का टिकट नहीं मिल रहा, दूसरा लड़का बोले मुझे तो 8 दिन से पहले टिकट नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम करिए, आप कर दीजिए क्रेमेशन। मर्चेंट नेवी वाला तो समंदर में है, तो वहां से भी उसको आने में बड़ा वक्त लग जाएगा। तो हालत ये हुई कि जिसके 3 लड़के, उसका संस्कार पड़ोसियों ने किया। क्या ये आप खुशफहमियां दिल में पाल के बैठे हो कि मेरे काम आएंगे। अरे प्यारे, क्या काम आएंगे? जिंदे काम नहीं आते, मोया क्या काम आएंगे? अब जो लड़का बैठा है कनाडा में, बैठा है अमेरिका में, वहाँ से चेक भेज सकता है, मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, तो पैसों को चाटो बैठ के। लड़के की शक्ल को तरस जाते हैं, क्या करें, नोटों का क्या करोगे तुम? अरे पागल हैं वो लोग जो ये समझते हैं पैसे से बड़ी ऐश होती है। उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता।
आपको एक बात पूछती हूँ मैं, कभी आपने ऐसा जिंदगी में कभी कभी तो ऐसा पल आपके आया होगा कि सोचो ढोल बजे, पंजाबी खून में ना ढोल बजते ही रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन, हड्ड पैर गोडे सब चलने लग पैंदे ने ऑटोमेटिकली। ढोल बज रहा हो और तुम नाचने लग जाओ, तो नाचते नाचते जो मस्ती आती है, जो मज़ा आता है, और केमिकली बोले तो एंडोर्फिन्स इतने प्यारे रिलीज हो जाते जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हाँ, कभी करके देखिएगा, आपका मूड खराब है, किसी से तू मैं हो गई, किसी से कहा सुनी हो गई, बैठ के एक कोने में रोना मत, जो भी तुमको पसंद है गाना म्यूजिक जैसा भी, उसको लगाना और उसको सुनते सुनते नाचना। तुमको जी सड़े हुए मूड में नाचना थोड़ी होगा, अरे ट्राई तो करो। जहां तुम नाचने लगे तो गम दुख सब पता नहीं कहां के कहां चले जाते। कौन कहता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसे से ही सुख होता है? पूछो किसी शायर से, जब वो शायरी लिखता है, जब शायरी उसके अंदर उतरती है तो वो किस मस्ती में होता है। पूछो किसी संगीतकार से, जब वो संगीत का रियाज करता है तो घंटों बीत जाते हैं और ऐसी सूरत अंदर लगती है, इतना नशा उसको आ रहा होता है, खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, इतना उसको अंदर रस आ रहा होता है। पूछिए किसी खोजबीन, किसी बुद्धिजीवी से कि जब वो किसी विचार में मशगूल होता है, when the mind is busy in thinking about a particular subject, उस विचार को करते 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 उसको सब भूल जाता है, कितना मजा आता है। संगीत में, नृत्य में, किसी भी कला के साथ कभी अपने आप को जोड़िए। माफ़ कीजिए, मैं ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज पंजाबियों की पहचान बस ये रह गई है, खाओ पियो शराब पियो पंगड़े पाओ लड़ाइयाँ कर लो, ये पंजाबी होना होता। कभी पंजाबी होने का मतलब होता था कि उसके ज़िंदगी में काव्य है, कविता है, शायरी है, संगीत है, रब्बी मोहब्बत है, सेवा है, नाम सुमिरन है। मैं आपको बात बताती हूँ, एक बार मैं चेन्नई में थी तो वहाँ एक चेन्नई की एक महिला ने मुझको कहा, कहते एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और रात का सफ़र था और ट्रेन में मैं उस कंपार्टमेंट में मैं अकेली ही थी, तो थोड़ा डर सा लगने लग गया।